बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू फोकस ऑन स्टडी 0.2. टुडे आई विल स्टार्ट a very interesting and new chapter, that is metals and non-metals. This video is fully concentrated on the physical property of metals and non-metals. मैं बता दूं आपको कि यह वीडियो केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा. इसमें लगभग 10 पॉइंट्स का डिस्कशन किया जाएगा, पूरी बारीकी से आपको बताया जाएगा, जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा. तो फिजिकल प्रॉपर्टी को पूरी डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए. एक साइड है हमारा बच्चों मेटल्स और दूसरी साइड है नॉन मेटल्स. तो चलिए एक एक करके लगभग इस प्रकार 10 टॉपिक हमारे पास हैं. उन सारे 10 पॉइंट को मैं क्लियरेंस करके आपको बताऊंगा एकदम पारदर्शी रूप में, शीशे की तरह साफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहले मेटल्स की ओर आते हैं. तो पहला जो प्रॉपर्टी मिलता है मेटल्स की ओर वह है हार्डनेस. हार्डनेस का हिंदी होता है बच्चों कठोरता. चलिए देखते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड. जितने भी सारे धातुएं होते हैं वो आमतौर पे हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हैं. वो है आपका लिथियम, सोडियम और पोटासियम. ये तीनों ऐसे धातु होते हुए भी ये हार्ड नहीं होते हैं. तो एक्सेप्शनल आपको लेके चलना है. अगर नॉन मेटल्स की ओर देखें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो आमतौर पे हार्ड नहीं होते हैं. उनके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है काफ़ी ज़्यादा आपस में कंसंट्रेट नहीं होता है. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है जिसे डायमंड कहते हैं. तो आप एक्सेप्शनल साथ में लेके चलें. दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है मेटल्स की ओर आते हैं तो लस्टर है. लस्टर का मतलब होता है बच्चों चमक. धातुओं के पास एक अपना धात्विक चमक होता है. इसका मतलब हुआ कि उनका जो सरफेस होता है काफ़ी शाइनिंग होता है. इसका एग्जांपल बच्चों गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स की ओर आते हैं तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, शाइनिंग नहीं होते हैं लगभग, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, वो है हमारा डायमंड. चलिए बारीकी से एकदम पूरा देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट हमारा है मेलेबिलिटी. का हिंदी होता है आघातवर्जिता. बच्चों मेटल्स के पास मेलेबिलिटी का एक ऐसा खास गुण होता है जिसके कारण मेटल्स को पीट कर पतली चादर में आसानी से बदला जा सकता है. इसी गुण को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं. बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, जिंक. ये आपका सोडियम पोटासियम उतने ज़्यादा मेलेबिलिटी नहीं होते हैं, इसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं. जिंक बच्चों, जिंक आप सोच रहे होंगे कि यह भी मेलेबिलिटी होता है, लेकिन बच्चों आप देखेंगे इसका अगर लैब में तो ये दाने के आकार का होता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको जब ऊपर से हार्म किया जाता है तो ये छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यह मेलेबिलिटी के अंदर नहीं होता थी. ये 3 एक्सेप्शनल आप याद रखें. इसी में है नॉन मेटल्स की ओर है मेलेबिलिटी में कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल. नॉन मेटल जो होते हैं आघातवर्ज नहीं होते हैं. दे आर ब्रिटल, आसानी से टूट जाते हैं वो. नेक्स्ट हमारा है चौथा डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेट इनटू दिन थिन वायर्स. डक्टिलिटी का हिंदी होता है तन्यता बच्चों. तन्यता धातुओं का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें धातुओं को आसानी से ड्रॉन कर एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो धातुओं के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं. सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, जिंक हो गया. ये तीनों को छोड़ करके डक्टिलिटी हर एक मेटल्स के पास पाए जाते हैं. मैं आपको बता दूं कि गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एकमात्र मेटल है जिसके पास डक्टिलिटी का सबसे ज़्यादा गुण पाया जाता है. मतलब इसे 2 किलोमीटर लंबी तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है. जबकि नॉन मेटल्स की ओर आए तो नॉन मेटल्स में ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है जिसके पास डक्टिलिटी का गुण हो. नेक्स्ट आते हैं बच्चों पाँचवा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आप ये बच्चे से सुनते आ रहे होंगे कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. तो बच्चों गुड कंडक्टर का मतलब होता है वैसा कंडक्टर, एक वैसा पदार्थ जो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बुलाए, अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, उसी को हम कहते हैं गुड कंडक्टर. बच्चों इसमें भी एक्सेप्शनल हैं, जैसे टंगस्टन वायर. टंगस्टन वायर जो होते हैं वह गुड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल नहीं होते हैं. अगर नॉन मेटल्स की ओर आते हैं तो हमारा है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नॉन मेटल जितने भी होते हैं वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं अपने अंदर, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल हैं. चलिए देखते हैं वो एक्सेप्शनल क्या है. यह साइड हुआ बच्चा हमारा नॉन मेटल्स का. चलिए देखते हैं एक्सेप्शनल की बात की मैंने. एक्सेप्शनल इसमें क्या है, लिखा हुआ है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट. इसे आप फोकस कीजिएगा. बोल रहा है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल्स
ओनली नॉन मेटल्स विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन? ग्रेफाइट, जो हमारे कंपाउंड के रूप में आता है, लेकिन इसका जो एलिमेंट होता है वो हमारा कार्बन है। तो ग्रेफाइट या कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मैंने बताया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका कुछ एग्जांपल हमारे पास है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हैं। चलिए कुछ नोट देख लेते हैं, इसमें नोट क्या है। बोल रहा है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक साल इसमें पूछा जाता है और ऑप्शनल में, तो उसमें क्या होगा बच्चों? सिल्वर होगा। सिल्वर एक ऐसा धातु है जो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है कॉपर। दूसरा बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो कॉपर होता है। इसी में अगर सबसे नियरेस्ट, सबसे पूरेस्ट कंडक्टर को देखें तो वो होता है हमारा लीड। लीड जो होता है सबसे प्यूरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, अगला हमारा है बच्चों, मेटल्स लाइक आयरन और मरकरी हैव द ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फॉलो द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेटल्स की अगर बात करें तो आयरन और एक मरकरी, दो ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस करने का काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोकने का काम करते हैं, प्रतिरोध करने का काम करते हैं। तो ये सारा आपका काफ़ी ज़्यादा VVI रहा। अगला टॉपिक में हम जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आपको किसी तरह का दिक्कत ना हुआ होगा। अगर किसी वजह आपको दिक्कत हुआ है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तेज़ी गति से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा टॉपिक है, पॉइंट है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं वह रूम के टेम्परेचर में क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, छठवां पॉइंट। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, अपवाद होते हैं। वो क्या? हमारा मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमारा सॉलिड रूप में नहीं होता है, वह कैसा होता है? लिक्विड रूप में होता है। अगर नॉन मेटल्स की ओर जाएं तो यह काफ़ी गौर से आप देखिएगा कि यह छठा पॉइंट हमें क्या बता रहा है नॉन मेटल्स की ओर। बोल रहा है कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल जो होते हैं वह तीनों रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के रूप में। चलिए आप अगर सवाल कीजिएगा हमसे कि सॉलिड कितने होते हैं सर नॉन मेटल्स में, लिक्विड कितने होते हैं, गैस कितने होते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से देखिए, सॉलिड नॉन मेटल्स के रूप में 10 होते हैं। आपका बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर और आयोडाइड, etc। उसी में हमारा लिक्विड है। लिक्विड हमारा मात्र एक होता है जो ब्रोमीन होता है नॉन मेटल्स के रूप में। और दूसरा, तीसरा जो हमारा गैसेस हमारे 11 फॉर्म में होते हैं। वो है हमारे बच्चों हाइड्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, एक्सेट्रा। ये सारे 11 गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखें तो 11, 12, 12, 10, 22 कुल 22 नॉन मेटल्स होते हैं, जो अलग अलग रूप में आपको बता दिया गया है पूरी डिटेल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी गति से। सातवां हमारा पॉइंट है बच्चों, मेटल्स आर द सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है बच्चों जो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। मेटल्स के ऊपर जब किसी भी धातु, किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हार्म किया जाता है, उसके ऊपर हिट किया जाता है, बीट किया जाता है, तो वह साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस पदार्थ के पास ऐसा गुण होता है उसको क्या कहते हैं? हम सोनोरस कहते हैं। और मेटल्स के पास यह जो सोनोरस का गुण है कुट कर भरा होता है। सातवां अगर देखें इसी में, अगर नॉन मेटल्स की ओर, तो नॉन मेटल्स में सोनोरस का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आठवां जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसे आप गौर से देखिएगा। आठवां बच्चों, मेटल्स आर द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं बच्चों पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। बच्चों मेल्ट का मतलब होता है गलना। चलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बच्चों डायरेक्ट या किससे कनेक्टेड है? हीट से कनेक्टेड है, टेम्परेचर से कनेक्टेड है। तो इससे डिफाइन अगर करने को आए तो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? तो मेल्टिंग पॉइंट्स डायरेक्ट उस टेम्परेचर से रिलेटेड होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी सब्सटेंस गलना स्टार्ट कर दे, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगला हमारा BP है, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट्स एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड वह बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो जिस टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस बॉइलिंग स्टार्ट कर दे वही टेम्परेचर उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट्स कहलाता है। तो मेटल्स का क्या है मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और क्या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो देखिए यहाँ पे। अगर आयरन के देखें तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है
1535 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 3135 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर का 962 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 2162 डिग्री सेल्सियस। गोल्ड का अगर देखें, सोना का 16 जो पिघलता है उसको जब हम 1064 डिग्री सेल्सियस देंगे तो सोना हमारा आसानी से पिघल जाएगा, और उसे अगर बॉयल करना हो तो 2700 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन बच्चों मैं बता दूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो मेटल्स के हैं यहाँ बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन आपको हाई के साथ साथ जान ये भी लेना है कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शनल केस में आते हैं। तो आपको याद रखना है आपका सोडियम और आपका पोटासियम। सोडियम पोटासियम दो ऐसे धातुएं हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट BPMP दोनों लो होते हैं, जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि सोडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 97 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पोटासियम का मात्र 63 डिग्री सेल्सियस है। तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नॉन मेटल्स की ओर आए तो नॉन मेटल्स में क्या होता है कि BP और इसका MP दोनों लो होते हैं। एक्सेप्शनल में बच्चों कुछ है डायमंड और कार्बन। तो सबसे पहले देख लेते हैं MP और BP जो नॉन मेटल्स के लो होते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फर और फास्फोरस। सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे 115 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फास्फोरस का 44 डिग्री सेल्सियस है। इसका BP जो है 444 डिग्री सेल्सियस है, जबकि फास्फोरस का 280 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो एक्सेप्शनल अभी मैंने अभी तत्काल बताया आपको कार्बन और डायमंड का, तो देखते हैं कार्बन का क्या है। आप सोच के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक फील करेंगे कि कार्बन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 3550 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 4870 डिग्री सेल्सियस होता है। डायमंड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट, गलने का जो गलनांक होता है इसका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो 8वां टॉपिक था, 8वां जो पॉइंट था, काफ़ी डिटेल्स में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए तेजी गति से 9वां टॉपिक में पहुंचते हैं। हमारा 9 में क्या बताया जा रहा है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़। मेटल्स धातुएं के अंदर जो डेंसिटी होता है वह काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। बच्चों डेंसिटी, चलिए इसको भी क्लियर कर देता हूँ मैं, जिस प्रकार MP और BP को क्लियर किया। डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों, डेंसिटीज टेल अस अबाउट द हाउ मेनी पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड इन दैट कंपाउंड। मेटल्स डेंसिटी हमें यह बताता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी कितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, वो हमें डेंसिटी बताता है। तो मेटल्स के पास जो डेंसिटी होता है वह काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जबकि सोडियम और पोटासियम को छोड़ करके। अगर नॉन मेटल्स की ओर आए तो जितने भी सारे नॉन मेटल्स होते हैं वह लो डेंसिटी के होते हैं। नेक्स्ट हमारा और सबसे लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है सोडियम पोटासियम जिंक को छोड़ करके, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्शनल डायमंड को। आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर बायोदेक कोई अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देखें, अन्यथा अगर आपको जो समझ में नहीं आया वह नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या त्रुटि रह गई। तो बच्चों अगले वीडियो में हम तब तक मिलते हैं। हमारे वीडियो को तब तक सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।